हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ऑफ बीसीए। एंड ये पेपर है जून 2024 का, लीनियर अलजेब्रा का पेपर है ये, सेमेस्टर 2 का। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर 1 एंड 2 दोनों में चलता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। इसमें हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से मैच कर रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चन को वहीं से देख लेंगे। आप उसका मैं आपको लिंक और टाइमलाइन जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा कि आपको वो कहाँ पे जाके देखना है, वो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऑलरेडी मैं अपनी एक लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और टाइमलाइन डिस्कस कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो मैं सीधा स्टार्ट कर दूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है। मतलब नॉन का मतलब है नॉन 0 और सिंगुलर का मतलब है 0। आपको नॉन सिंगुलर याद रखना है, मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब है नॉन 0। तो वहाँ से आप इजीली कर लोगे उसको। तो जैसे कि मैट्रिक्स ए है आपकी 1 2 2 1, तो बहुत ईजी है, इसमें तो डिटर्मिनेंट ही निकालना है 1 2 2 1। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 - 4 = -3 विच इज़ नॉन 0। तो कौन सा पार्ट है ये? ए मैट्रिक्स है। सो दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। सिंपल, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है 2/2 का। और कितने मार्क्स में? ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो एक इसमें से एक पार्ट और उठा लेते हैं, बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको? -1 2 एंड -3 एंड 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? 6 × -1 इज -6 एंड 3 × -2 इज, पहले तो फॉर्मूले का माइनस आएगा और -6 आ जाएगा। तो -6 + 6, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो दिस इम्प्लाइज बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे आप बाकी के पार्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं ऑलरेडी जो जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस करा था उसमें मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी एक कर चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसका डेटा अलग है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? कोई मैट्रिक्स ए है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस एंड अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन है ये। तो मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको? 4 - 2 -9 3। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से लेके आइगन वैल्यू सब निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a - λI निकालोगे। तो क्या हो जाएगा वो? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पे भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप देख लेना। तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - λ -2 -9 एंड 3 - λ। तो ये क्या आ जाएगा? 4 - λ एंड 3 - λ इंटू फिर माइनस फॉर्मूले का, और -9 × -2 इज +18। तो क्या आ गया?
12 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा और माइनस 6। तो ये आपका क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज कैसे निकलती हैं, इसी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के निकालते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है -7 और c क्या है वो -6। वो हमने यहाँ कोफिशिएंट्स उठाए यहाँ से, बस यहाँ से कोफिशिएंट्स उठाए। पुट कर दो इसको, b की वैल्यू -7 पुट कर दी, b स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर था 49 एंड प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 73 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके आइगन वैल्यूज ये आ रही हैं। पहली आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, 7 प्लस स्क्वायर रूट 73/2 और दूसरी आइगन वैल्यू है 7 माइनस स्क्वायर रूट 73/2। तो अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू, मतलब पहली आइगन वैल्यू जो आई है। तो जब इरेशनल्स आती हैं, हमने इस तरह का क्वेश्चन भी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करा था जुलाई 2024 का, तो उसमें भी हमने ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर करा था। तो करते हैं ये सॉल्व उसको। तो कैसे निकालता है आइगन वेक्टर, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। सो a मैट्रिक्स क्या थी आपकी 4 माइनस 2 माइनस 9 3 फिर माइनस लैम्डा इंटू आई। तो ये आपका पूरा हमने इसी फॉर्म में लिख दिया, एक्स वेक्टर आ गया और ये आपका 0 वेक्टर आ गया। फॉर्मूले में पुट करा है वैल्यूज को, ठीक है। ये आपका लैम्डा है पूरा, ये एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस हो जाएगा। तो करिए इसको, तो ये 1 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले 1 से इस वाले 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर जाके। 0 से होगी तो 0 ही रहेगा और फिर इनमें से डायगोनल पे से माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको, तो डायगोनल पे से माइनस क्या होगा 4 माइनस 7/2 माइनस अंडर रूट 73/2। फिर ये -2 आ गया, -9 आ गया एंड 3 माइनस 7/2 माइनस अंडर रूट 73/2 और ये आ गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 8 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट 73, एलसीएम लिया है जस्ट, और ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 7 स्क्वायर रूट 73 एक्स वाई 0 0। अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई बस कर लेते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2 -2 -9 -1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं। तो रो ऑपरेशन लगाने से पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज को ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो पूरी रो से। फॉर एग्जांपल इसको आप क्या करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 माइनस स्क्वायर रूट 73
बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी रो को। इस पूरी रो को 9 से करा और इस पूरी रो को इस नंबर से कर दिया 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2 से। तो क्या बन जाएगा देखते हैं। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं बस बाहर ही रख रहा हूँ उसको, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। और इससे करा तो ये माइनस का 18 आ गया। और नीचे वाली को -9 से करना था तो -9 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2। ये मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है ना इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका माइनस बाहर ले रहा हूँ, इसका माइनस बाहर ले लूँगा मैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये। इसका माइनस बाहर लिया तो क्या बना 1 प्लस स्क्वायर रूट 73/2। और ये वाली वैल्यू से अब मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2 से ये हो गया आपका एक्स वाई। इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो जब तक आपकी मैट्रिक्स सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे पहले तो मैं अब क्या कर रहा हूँ R2 गोज टू R2 प्लस R1। अब मैं इस वैल्यू को इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा ना सीधा सीधा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, जब माइनस का डिफरेंस है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी आपकी, सेकंड रो में ऐड हुआ तो ये 0 हो गया। अब पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस पूरी वैल्यू को, और इसमें क्या करना है -18 को ऐड भी करना है, क्योंकि मैंने R2 प्लस R1 करा है यहाँ पे। ये एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ना सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, रो ऑपरेशन बाद में लगा लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2 माइनस 18 माइनस 9 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो नीचे 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4 हो गया, और अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो स्क्वायर रूट 73 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 73, ठीक है। तो बाकी तो वैल्यू सेम ही आने वाली है आपकी, ये सारी वैल्यू सेम ही आने वाली है। ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको सिंपलिसिटी सिंपल लगे चीज़ें, सिंपलिसिटी के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। तो देखो ये -72 बन जाएगा, -72 डिवाइड बाई 4 इज -18, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18। अब आप लगा दो ऑपरेशन, R2 गोज टू R2 प्लस R1। तो नीचे वाली रोज पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, अगर आप देखो तो सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ में, इसलिए मैंने पहले सिंप्लीफाई करा इसको। तो ये 0 0 आ गया, और यहाँ क्या चल रहा था आपका एक्स वाई 0 0। अब आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा 9/2 1 माइनस स्क्वायर रूट 73 इंटू एक्स माइनस 18y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 माइनस स्क्वायर रूट 73 एक्स इज इक्वल टू 18y। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये वैल्यू उधर चली गई राइट हैंड साइड पे। तो क्या बन गया 4y, ये कैंसिल हो गया, 4y हो गया। सो पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/4। या आप क्या कर सकते हो, x को आप और अगर नीचे डिवीजन में आप नहीं चाहते कि 4 आए तो आप x को 4 ले लो। अगर मैं x को 4 ले लूँगा तो ये 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, y की वैल्यू आ जाएगी ओनली 1 माइनस स्क्वायर रूट
73। तो आइगन वेक्टर क्या बन गया, आइगन वेक्टर इक्वल टू 4 1 माइनस स्क्वायर रूट 73। अब नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व हुआ है एक ही आइगन वैल्यू के लिए। कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन, 9 मार्क्स में। तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट आइगन वैल्यू क्या आती है हमारी, λ2 7 माइनस स्क्वायर रूट 73/2। तो करते हैं इसके लिए। सो आइगन वेक्टर फॉर 7 माइनस स्क्वायर रूट 73/2। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो a क्या थी मैट्रिक्स आपकी, 4 माइनस 2 माइनस 9 3 माइनस लैम्डा, माइनस से गलती ना हो इसलिए हम ब्रैकेट लगा लें। ये पूरी मैट्रिक्स क्लोज हो गई, एक्स वाई आ गया आपका इज इक्वल टू 0 0। तो जब तक मैं इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई नहीं कर लेता, मैं ये वाली चीज़ नहीं लिख रहा। ये सिर्फ आपका टाइम ही कंज्यूम करती है लिखने के लिए। हम लास्ट में कर लेंगे, जब बिल्कुल हम लास्ट में हम पहुंच जाएंगे बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स पे। तो करते हैं इसको सॉल्व। 4 माइनस, क्योंकि डायगोनल पे से माइनस होगा जस्ट, ये वाली वैल्यू इधर 1 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1 माइनस 7/2 प्लस स्क्वायर रूट 73/2। क्योंकि देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए वो प्लस हो जाएगा। इधर -2 आ गया, इधर -9 आ गया। 3 माइनस 7/2 प्लस स्क्वायर रूट 73/2। और आइगन वेक्टर जैसा हमारा ऊपर आया ना, इसका भी वैसे ही आने वाला है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही आएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट 73 -2 -9 एलसीएम 2। तो 6 माइनस 7 स्क्वायर रूट 73/2। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 73 -2 -9, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 73/2। अब क्या करोगे नेक्स्ट, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली पूरी रो को, और इस वाली पूरी रो को 1 प्लस स्क्वायर रूट 73/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, 9 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 73/2 -18 एंड -9 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 73/2। इसका इस वाले का माइनस कॉमन ले लो, जैसे मैंने ऊपर करा था, बिल्कुल सेम स्टेप्स आ रहे हैं। इसका माइनस कॉमन लूंगा तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 73/2 हो जाएगा ना। ये माइनस कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर प्लस है, और ये वाला आ गया। अब ये वाला फैक्ट जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से, 1 प्लस स्क्वायर रूट 73/2। बाकी इधर की जो चीज़ है वो लिख लेना। तो ये क्या बन जाएगा, तो इसको भी लिखने की भी जरूरत, चलो लिख देता हूँ वरना और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर बाद में हम रो ऑपरेशन ही लगाएंगे इसमें। सो ये -18 आ गया, माइनस बाहर है, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 73/4। ऊपर लगा है, बस न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा है आपका, डिनोमिनेटर तो सीधा सीधा 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा,
-72/4 बनेगा, तो ये हो जाएगा 18। तो मैं इसी जगह 18 लिख देता हूँ, प्लस का 18 बनेगा। अब ऑपरेशन लगा लीजिए, R2 गोज टू R2 प्लस R1। नीचे ऐड होगा तो 0 0 हो जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे XY 0 0। क्या बनेगा अब ये 9/2 1 प्लस x माइनस 18y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा 1 + 73। बिल्कुल सेम स्टेप्स आ रहे हैं ऊपर के, अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 2/9 × 18y, सो ये बन गया आपका 4y। सो पुट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप पुट नहीं कर रहे, आप टेक करोगे उसको। मैथमेटिक्स में एक एक वर्ड की भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है हमारा। हम इसमें किसी को भी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। y को इंडिपेंडेंट बनाना चाहो तो y की वैल्यू ले लो, उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहो तो x की वैल्यू ले लो। तो x की वैल्यू मैं 4 ही ले रहा हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यू 4 लूँगा तो 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + √73। तो आपका आइगन वेक्टर आ गया। आइगन वेक्टर फॉर लिख रहा है, पूरा आइगन वेक्टर लिखना पड़ेगा। आइगन वेक्टर इज 4 1 + √73। तो ये आपका फर्स्ट आ गया, और ऊपर क्या आ रहा था 1 माइनस √73। सो अब तक हमने क्या निकाला इसमें, अब तक हमने इसमें दो आइगन वैल्यूज निकाली थी, λ1 λ2, और λ1 की कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपका ये आ रहा है, और λ2 की कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये आ रहा है। ठीक है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी λ1 की क्या हो गई 1 हो गई, मतलब वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है, ये एक ही बार तो रिपीट कर रहा है आपकी आइगन वैल्यू। और नेक्स्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना आइगन वेक्टर आए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ही तो आइगन वेक्टर आया, जो इसकी GM 1 हो गई। GM मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ रहे हैं। देन नेक्स्ट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λ2, वो भी 1 है, क्योंकि वो एक ही टाइम रिपीट कर रहा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ रहे हैं 1, तो उसकी GM भी 1 हो गई। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पे भी मैं ऑलरेडी लेक्चर्स वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और फिर आ गया आपका आइगन स्पेस, इसमें पूछा गया था बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस ऑफ ए। सो आइगन स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं हम, ई λ1। λ1 की वैल्यू ये है आपकी, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो जो आइगन वेक्टर आया वही उसकी बेसिस बन जाएगा, ये इसकी बेसिस बन गया। सो बेसिस ऑफ, ये आइगन स्पेस है आपका, इसको बोलते हैं हम आइगन स्पेस। और नेक्स्ट है बेसिस ऑफ आइगन स्पेस ई λ2। तो वो क्या बनेगा 4, और क्या आ रही थी दूसरी आइगन वैल्यू 1 + √73। तो ये आपकी बेसिस बन गई आइगन स्पेस की। तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भी मैं आपको लिंक और टाइमलाइन प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/3 मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू आइगन बेसिस वही सब कुछ पूछा गया जो ऊपर 2/2 में पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो 8 में मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको 1 0 2 3 -1 3 2 0 1। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज सेम वही सब कुछ पूछा गया है इसमें भी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λI को सॉल्व करेंगे।
तो सीधा सीधा सॉल्व करें इसको, डायगोनल पे से लैम्डा माइनस हो जाएगा बस। सो ये डायगोनल पे से लैम्डा माइनस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके निकलता है। 1 माइनस लैम्डा, फिर -1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। फिर सेकंड रो में जो फर्स्ट रो में 0 है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कुछ भी करोगे तो 0 ही रहेगा। फिर +2, यहाँ वैसे माइनस आता है लेकिन 0 से तो कुछ भी करो मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा। तो ये कॉलम में है, रो गई, तो बचा जो भी 0 -2 इंटू -1 माइनस लैम्डा। ठीक है यहाँ तक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तो +2 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1 +4 लैम्डा। फिर इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, तो लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा +4 लैम्डा। सो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा, सॉरी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा एंड प्लस 3। तो ये आपका जो आया है दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट पूछा गया था आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो क्या बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -3 और इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही तो होती है ना, जो इक्वेशन के रूट्स आते हैं वही आइगन वैल्यूज बन जाती हैं। तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से हम इसमें लैम्डा की वैल्यूज को पुट करते हैं कुछ लाइक 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसमें आप पुट करके देखना सारी वैल्यूज धीरे धीरे एक एक करके, तो लैम्डा वैल्यू 3 पे ये एक्चुअल में 0 वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया 27 -9 -15 -3। तो 27 -27 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इसका एक आइगन वैल्यू बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, वो डिवाइड करके निकालते हैं। तो आइए डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते थे वो भी हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की भी वीडियो देख सकते हो जाके, आपको उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। लॉन्ग डिवीजन भी मिल जाएगी आपको। तो हम इसे लैम्डा -3 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये कैंसिल हो जाएगा। तो +2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा। फिर लैम्डा से डिवाइड करेंगे 2 लैम्डा स्क्वायर को, तो 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 लैम्डा। तो माइनस और ये प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा। तो लैम्डा और -3 ऊपर से उतारा, तो ये आ गया 1। ठीक है यहाँ तक। तो हो जाएगा लैम्डा -3, तो ये आ गया 0। तो आपकी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करेंगे -b + -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो -b करा, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसमें a क्या हो जाएगा 1, b 2 और c की वैल्यू 1। तो -4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो गया -4 -4 0 डिवाइड बाई 2। तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे यहाँ से
2 प्लस 0/2 एंड 2 माइनस 0/2, तो क्या बन गया -1 तो लैम्डा की दो वैल्यूज यहाँ आ गई। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 एंड ऊपर क्या आई थी, ऊपर आई थी 3। तो ये 3 आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर्स। लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए निकालते हैं ये, कैसे निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको वो लिख लेते हैं, 1 0 2 3 -1 3 2 0, तो माइनस फिर लैम्डा की वैल्यू माइनस इंटू आई इंटू एक्स। तो +1 हो जाएगा ये, मतलब डायगोनल पे क्या होगा, जस्ट +1 ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 0 +1 ऐड हो रहा है, सॉरी +1 ऐड हुआ 2 0 2, और बाकी वैल्यूज सेम, तो डायगोनल ही चेंज होता है इसमें। x y z सो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालोगे तो जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कुछ वैल्यूज नहीं निकल के आ पाएगी आपकी, सारी वैल्यू 0 0 आ जाएंगी। तो ये वाला मेथड मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, बहुत इजी होता है। तो मैं फर्स्ट रो को ना 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 3 0 3 2 0 2। अब मैं क्या करूँगा, इसको 0 बना सकता हूँ, उसको 0 बना सकता हूँ। तो R2 गोज टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। वन 0 1, तो ये सीधा सीधा 0 आ जाएगा आपका, कुछ भी मेहनत नहीं करनी इसमें। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब यहाँ से इक्वेशंस बनेंगी, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन आ रही है, इसमें y नहीं आ रहा इस इक्वेशन में, तो y जाए, y इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो इक्वेशन में वेरिएबल नहीं आता वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। सो दिस इम्प्लाइज, अब मैं क्या कर सकता हूँ, z इज इक्वल टू -x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x भी इंडिपेंडेंट हो गया। अब जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट आते हैं वहाँ पे केस बनता है। तो केस वन क्या कर रहे हैं हम, x को क्या करें हम, x को एक बार 0 ले लेते हैं और y को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। और केस 2 में क्या करेंगे, x को 1 y को 0, है ना। जो दो इंडिपेंडेंट होते हैं उसमें हम ऐसे ही केस बना के करते थे, मैंने पिछले अपनी वीडियोस में भी ऐसे ही करा है। तो देखो अगर यहाँ पे x 0 है तो z भी 0 हो जाएगा। तो आपका आइगन वेक्टर क्या आएगा, x 0, y की वैल्यू 1 है और z भी 0 आ गया, क्योंकि z इज इक्वल टू -x है। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है ना। फिर नेक्स्ट केस करते हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू -x है तो -1। तो आपके यहाँ पे दो आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू क्या क्या आई थी हमारे पास, -1 -1 और 3।
तो -1 के लिए तो 2 आइगन वेक्टर आ गए, अब हम 3 के लिए निकालेंगे। सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो कैसे निकालते हैं? a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो A मैट्रिक्स है आपकी 1 0 2 3 -1 3 2 0 1 -3 I 1 0 0 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है इतना। अब डायगोनल पे से क्या होगा, सिर्फ 3 को माइनस करना है। तो क्या बन जाएगा ये? -2 -4 -2, बाकी की वैल्यू सेम। कभी कभी जो है वीडियो बनाते हुए टाइपोज हो जाती है, कुछ वैल्यू गलत हो जाती है, तो आपको मेथड समझ आ जाना चाहिए। मेरा पर्पस बस वीडियोस बनाने का यही है कि आपको मेथड समझ आ जाए, टेक्निक समझ आ जाए कि वो अप्लाई कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। बाकी तो आप खुद कर सकते हो। अब इसमें लगाएंगे हम रो ऑपरेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? मुझे यहाँ पे अगर 1 मिल जाए या -1 जो भी है तो मेरा काम हो जाएगा आसान। तो मैंने R1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा ये? -1 0 1 3 -4 3 2 0 -2। तो अब रो ऑपरेशन लगा देते हैं। मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो R2 गोज टू R2 प्लस 3R1 एंड R2 गोज टू R3 goes to R3 प्लस 2R1। तो लगाते हैं ये 3 टाइम्स फर्स्ट रो का ऐड करना है 0 0 6, 2 टाइम्स ऐड करना है थर्ड रो में 0 0 0। ठीक है यहाँ तक? सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई है, ये आ जाएगा आपका -4। तो अब आप इसको क्या करोगे? x y z से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? -x प्लस z इज इक्वल टू 0 -4y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कुछ रिलेशन बनेगा। 4y इज इक्वल टू 6z। तो z यहाँ इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे हम, कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये। सो टेक z इज इक्वल टू, तो z को मैं 2 ले रहा हूँ उसमें, तो 2 लेने से क्या होगा? 4y विल बी इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है। और फिर इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूँगा? z की वैल्यू 2 ली है ना, तो -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो आपका आइगन वेक्टर यहाँ पे क्या बना? x y z इज इक्वल टू 2 3 2। ये आपका थर्ड आइगन वेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है? आइगन वैल्यूज लिख लेनी है और आइगन वेक्टर्स। सो -1 और क्या था दूसरा आइगन, थर्ड आइगन वेक्टर था आपका 3, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे पास? इन दोनों के लिए क्या आए हैं हमारे पास आइगन वेक्टर? 0 1 0 आया है और एक आया है आपका 1 0 -1, और 3 के लिए क्या आया है हमारे पास अभी ऊपर? 2 3 2। ठीक है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी हो गया, आइगन वैल्यूज हो गई, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस एंड अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 क्या होगी?
1 होगी, क्योंकि सॉरी 1 नहीं होगी, 2 होगी, क्योंकि -1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 क्या होगी, क्योंकि -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे 2 आइगन वेक्टर आ रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो इसलिए ये भी 2 होगी। ठीक है, देन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये क्या होगी, ये 1 होगी, क्योंकि 3 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 भी 1 ही होगी, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ही आइगन वेक्टर आया 1, एक ही आइगन वेक्टर आया 2 3 2। ठीक है, एंड बेसिस ऑफ आइगन स्पेस, इसको डिनोट कर रहे हैं -1, इसकी बेसिस में क्या आएगा, जितने भी आइगन वेक्टर आ रहे हैं ना -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग में, वो इसके बेसिस में चले जाएंगे, 0 1 0 एंड 1 0 -1। एंड बेसिस ऑफ आइगन स्पेस E3, इस तरह से डिनोट कर दें, तो इसकी बेसिस में क्या चला जाएगा, क्या था आइगन वेक्टर 2 3 2, तो 2 3 2 इसकी बेसिस में चला जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। सो बाकी के क्वेश्चन जो है 9 10 एंड 12 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देख रहे होते हैं तो हमें ईजी लगता है कि वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे, तो देखने में बड़े आसान लग रहे होते हैं वो करते हुए, लेकिन जब आप करोगे उन्हें, जब उन्हें प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप उसको अच्छे से करो प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।